हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजेजी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं ऐसी खबर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका दोस्तों आप सभी को क्या आना जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है जिनको जो भी आरपीएससी द्वारा जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको जानना चाहिए। वो टीचर भर्ती हो या फिर कोई सी भी भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, टीचर भर्ती हो या फिर कौन सी भर्ती हो, उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये जो कि नोटिफिकेशन है वो उसके लिए जानना, ये खबर उनके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो दोस्तों गलतियां करेंगे और गलतियां करने के बाद आज दोस्तों खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक पूरा देखें ताकि आपको एक एक जानकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दी है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा क्या इसमें नोटिस से आ गया, प्रेस नोट है। इसके संबंध में है कि पहला डायरेक्ट प्रथम देखेंगे कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। अर्थात पहले क्या होता था, पहले जैसे कि हम अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर देते थे। क्या कर देते थे, अपेयरिंग में, जैसे कि जैसे सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना है, सेकंड ग्रेड का, और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर मेरी क्लियर हुई है और सेकंड ईयर अभी मेरी चल रही है, लेकिन फिर भी हम फॉर्म अप्लाई कर देते थे, यार चलो कोई बात नहीं तब तक हो जाएगी। लेकिन इन्होंने आरपीएससी ने साफ साफ कहा कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसे आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट होती है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपके विरुद्ध क्या किया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, आपने जैसे कि बीएड है तो 2 वर्ष की बीएड का रिजल्ट आ गया आपका, फिर ही आप उसके बाद में अगर भर्ती निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। अनुभव, आयु इत्यादि होने पर भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुबंध संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके अंदर प्रत्याहार मतलब विड्रॉल, कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने अभी सेकंड ईयर के अंदर है और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो जो कि निर्धारित जो कि अंतिम तिथि, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि, गलती से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर आपको क्या करना, उस अंतिम तिथि तक आपको फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात रोक सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि विड्रॉ, अगर आपने कहीं फॉर्म में गलती की या फिर इसमें, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने से उसे प्रत्याहरित विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता की 182 धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध। अर्थात जैसे कि आपने भर दिया कि मेरे डिग्री कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, और आपके बीएड कंप्लीट है, आप सेकंड ईयर के अंदर ही है, तो उसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया अपेयरिंग के अंदर, किस में, अपेयरिंग के अंदर कर दिया, और अपेयरिंग के करने के बाद भी अगर आपने विड्रॉ नहीं किया गया निश्चित तारीख जो कि अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की, उस तक आपने उसको विड्रॉ नहीं किया तो आपके विरुद्ध क्या किया जाएगा, आपकी कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें विड्रॉ नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। उसके अंदर फिर इसका किया जाएगा, इसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष तक, कितने, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित, डिवार्ज किया जाएगा। अर्थात आप गलती करते हो ऐसी फॉर्म भरने की तो आपको दोस्तों सावधानी रखनी है। अगर आप अपेयरिंग के फॉर्म लगाते हो तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले तो क्या अपेयरिंग में फॉर्म लगा देते थे, जैसे कंप्लीट हुई नहीं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई, ठीक है भाई चल रही है, हो जाएगा पेपर जब तक रिजल्ट आएगा तब। अब ऐसा नहीं है, अब आपको इसमें अगर आपके पहले फॉर्म भर देते हैं तो 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको विवर्जित किया जाएगा, डीवार किया जाएगा, तथा किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये ध्यान रखना, अपेयरिंग के अंदर फॉर्म भरने के लिए इसमें कहा गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट आवेदन, ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टि अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को इंद्राज करने की पुष्टि हेतु, अर्थात जैसे कि हम पहले क्या करता था कि पहले डायरेक्ट फॉर्म भर जाता था, इसमें एक बार ओटीपी आता था, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार 2 बार ओटीपी आई। जैसे अभी आपने फॉर्म भरा होगा तो पता चलेगा कि आपको 2 बार ओटीपी आई। एक तो जैसे आपने जानकारी भरी कि मेरे ये जानकारी मेरे अनुसार सही है और मैं इसका वापस ओटीपी द्वारा पुष्टि करता है, ओटीपी द्वारा आपका बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जैसे फॉर्म फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करते समय इसमें मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं रखी गई है, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो सब जांच ली गई है, फिर दोबारा ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, फिर आपका फॉर्म अप्लाई होगा।
इंदराज करने की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर ओटीपी प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियां इंदराज कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि तो अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही पुनः ओटीपी होगा, अर्थात 2 बार ओटीपी किया जाएगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो कि नंबर जनरेट हो पाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन जनरेट नंबर जनरेट होने के बाद आवेदन प्राप्त पत्र मानना होगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र अभी जमा नहीं हुआ, अर्थात जब तक आवेदन एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आवेदन फॉर्म इसमें भरा नहीं जाएगा। ये दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं है। पत्र रिव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित जो कि परीक्षा से 60 दिन पूर्व, बल्कि इसमें एक और ये है कि अगर आपके इसमें नाम में अगर पिता के फोटो के अंदर अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि इनके अंदर कोई दिक्कत होती है या फिर कोई इसके अंदर त्रुटि होती है, तो जैसे ही परीक्षा होगी, आगामी जैसे भर्ती परीक्षा होगी, उससे भर्ती परीक्षा से 60 दिन पूर्व क्या किया जाएगा, 7 दिन का आपको विकल्प दिया जाएगा। आप इनको एडिट कर सकते हैं, इनको सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 तक, यदि किसी अभ्यर्थी या परीक्षा को आरपीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी संस्थान द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए अनुचित साधनों प्रयोग या उचित या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं या साक्षात्कार आदि से विवर्जित किया गया है, अर्थात कोई सी भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई सी भी परीक्षा हो जहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर आपको बाहर किया गया है, तो आरपीएससी द्वारा भी वो इस नियम का फॉलो किया जाएगा और उसको भी बाहर किया जाएगा, चाहे कोई सा भी बोर्ड, आरएसएस भी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, यूपीएससी हो या फिर कोई सा भी बोर्ड हो, उसके द्वारा आपको अगर बाहर किया गया, अयोग्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों आरपीएससी द्वारा भी अयोग्य माना जाएगा। ये है। अब कि विच्छिन्न, अब पॉइंट नंबर 6 देखेंगे कि विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय तक पारित न्यायालय की डिक्री के अनुसार प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले तो क्या होता था कि जैसे कि फॉर्म भरा उस समय मैंने उस समय लिख दिया कि चलो डाइवर्स लिख दिया, उसके बाद में जैसे कि रिजल्ट आता था, तब जब डीवी होता था तब तक जब तक कंप्लीट होता था कि भाई तब तक डीवी अगर आपके पास कंप्लीट है तो वहाँ पर डीवी द्वारा आपको चेक किया जाएगा और अनिवार्य उसको लाभ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भी आपने जो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने तक ही आपके क्या होना चाहिए, सक्षम डिवोर्स का डाइवर्स पेपर होने चाहिए और डाइवर्स के कागजात आपको कंप्लीट होने चाहिए जब तक आप फॉर्म भरते हो। उसके बाद में अगर आपके फॉर्म जैसे आपके फॉर्म के अंदर डाइवोर्स लिख देते हो और उसके बाद में अगर आपके बाद में तलाकशुदा सर्टिफिकेट बनता है तो फिर आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप तलाकशुदा हैं तो निश्चित रूप से जब तक आप फॉर्म भरते हो फॉर्म के साथ ही तलाकशुदा होना चाहिए, पेपर फॉर्म भरने से पहले के तलाकशुदा के पूर्ण पेपर होने चाहिए। आयोग द्वारा उत्तर कुंजियों के अभ्यर्थियों को आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाने जाने पर आक्षेप शुल्क पुनर्भुगतान किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी खबर है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले पैसे नहीं दी, जैसे कि हम आपत्ति लगाई, आपत्ति लगाने के बाद किसी क्वेश्चन का तो चेंज कर दिया लेकिन पैसे प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर कुंजी लगाई, उत्तर आपत्ति लगाई और आपका जो आपत्ति लगाई वो क्वेश्चन सही है तो आरपीएससी द्वारा सही माना जाएगा। वो आपके द्वारा जो कि भुगतान था वो भुगतान भी आपके द्वारा वापस पुनर्भुगतान किया जाएगा, वापस शुल्क आपको वापस लौटाया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचलित सूची के अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम, समीक्षा कार्यक्रमों के परिणाम, अभ्यर्थियों की विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं तथा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। क्या इसके अंदर अर्थात वेटिंग लिस्ट, क्या इसके अंदर जैसे वेटिंग लिस्ट निकलती है, इसका सीधा से सीधा मतलब है कि वेटिंग लिस्ट निकलती है। वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद में आपको क्या किया जाएगा, आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपको एसएमएस भिजवाया जाएगा। इस संबंध में आप इस 2 प्रमुख जो समाचार पत्र होते हैं, 2 प्रमुख समाचार पत्रों के अंदर भाई इनकी वेटिंग लिस्ट निकल गई, इनके रोल नंबर ये है, वो आए और उनको निश्चित समय के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने एसएमएस दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप वहाँ पर नहीं है जाते हैं तो इसमें क्या आप नहीं जाते हैं तो निश्चित नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, अर्थात आपको वही फिर उसके बाद में
उक्त अवसरों का विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए जो इच्छुक, जैसे आपका चयन हो रहा है और आप कागजात जमा नहीं करवाते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन, फिर आप अपात्र हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। अर्थात आपको वेटिंग लिस्ट निकलती है, वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद आपको नोटिस दिया जाएगा, SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी, 2 प्रमुख समाचार पत्रों के अंदर माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। फिर भी आप वहाँ पर डिवीजन नहीं करवाते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी किसकी होगी? विद्यार्थी की होगी। तो दोस्तों अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक विस्तृत आवेदन प्राप्त सूत्र आवेदन पत्र शुल्क ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर रसीद प्राप्त कर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ ही करें। तो दोस्तों ये कुछ इसमें परिवर्तन थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और निश्चित रूप से बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों इन गलतियों से बचना है। अपेयरिंग अभ्यर्थियों को फॉर्म नहीं भरने हैं, क्या है कि अपेयरिंग अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से बचना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी तक चैनल को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।